बलभद्र विशाल भगवान की जय। वेद व्यास महाराज की जय। तो भाई देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं इंडिया का पहला गांव माणा गांव, जो बद्रीनाथ के पास है। और सामने का व्यू आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया है। ये मोस्ट वेलकम इन आवर विलेज माणा। ये छोटा सा गांव जो बद्रीनाथ से ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर दूर। ओहो, तो इधर क्या क्या है वो भी आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए और मज़ा लीजिएगा। देख सकते हैं हम पहुंच चुके इंडिया की फर्स्ट टी शॉप, सामने दिख रही होगी। तो बस यहाँ पे पियेंगे गर्मा गर्म चाय। तो भाई आप देख सकते हैं ये है हिंदुस्तान की सबसे पुरानी चाय की दुकान। आप देख सकते हैं ये चाय गर्मा गर्म, ये पकौड़ी, ये उस जगह की है जहाँ पे आने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। ये है माणा गांव, इंडिया का पहला और आखिरी गांव। तो यहाँ पे हम गर्मा गर्म चाय पकौड़ी का मजा ले रहे हैं। कभी आप आते बद्रीनाथ की तरफ तो यहाँ पे आइए, वही दुकान दिख जाएगी आपको, सबसे प्यारी ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ओल्ड शॉप। यहाँ पे आके आप गर्मा गर्म चाय पकौड़ी का मजा ले सकते हैं। ये हमें मिल गए हमारे हैदराबाद के बंदे, ये देखो। और ये एक हैदराबाद के पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और ये बच्ची खड़ी है, कहाँ से बेटे आप? उड़ीसा। हरी भाई इंदौरी। हरी भाई इंदौरी। और मैं सोलो राइड करने आया हूँ यहाँ पे केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब। वेरी गुड। तो भाई देख सकते हैं हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम खड़े बद्रीनाथ में। जगह है पीछे, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, ये है व्यास गुफा। तो भाई अभी हम आए हुए हैं व्यासपुथी गुफा। और इधर की जो भी कथा है हमारे महाराज जी आपको सुनाएंगे। बलभद्र विशाल भगवान की जय। वेद व्यास महाराज की जय। तो सबसे पहले ऐसे पुण्य धाम पे आने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमम चलबते पुरुषो यदावे। एक ही जन्म के नहीं, जन्म जन्मों के भाग्यों का उदय जब होता है तब जाकर के ये भूमि प्राप्त होती है। तो वेद व्यास जी ने इसी पावन गुफा में बैठ कर के जितने भी हमारे ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र हैं वो सब यहीं पे लिखे थे। लेकिन महाभारत को लिखने के लिए वेद व्यास जी के पास समय की कमी थी। द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग आने वाला था, इसलिए इन्होंने गणेश जी को बुलाया। तो गणेश जी ने शर्त रखी कि श्रुते ही तत्प्राह विघ्नेषु यदि मैं लेखनी क्षणम, लिखते वक्त मेरी लेखनी जो है क्षण भर भी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि गणेश जी दोनों हाथों से लिखा करते थे। तो यहाँ से व्यास जी महाभारत बोलते गए, नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखते गए। महाभारत के बाद भी जब व्यास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं हुई तो इस स्थान को छोड़ देते हैं और यहाँ से उदास होकर चले जाते सरस्वती नदी के किनारे, वहाँ पे जाकर के बैठ जाते हैं। नारद मुनि आते हैं, कहते कि भगवान तुम इतने दुखी क्यों हैं? तो व्यास जी कहते मैंने ग्रंथों का लेखन किया, वेदों का विभाजन किया,
धर्म का निरूपण किया, 17 पुराण भी लिखे, तब भी मेरा चित्त जो है शांत नहीं है। नारद जी ने कहा तुमने सब कुछ किया, पर जब तक भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया तब तक तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तब अंत में इस स्थान में आकर के नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की, तब भागवत महापुराण की रचना की थी। और भागवत महापुराण की तो गुफा के अंदर के दर्शन हैं। सबसे पहले विष्णु जी विराजमान हैं, दूसरे नंबर पे व्यास जी हैं, प्राचीन मूर्ति, उन्हीं के सामने बड़ी वाली नई मूर्ति है। उनके तीसरे नंबर पे सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं, जो 12 साल तक रहे थे माँ के गर्भ में। वल्लभाचार्य चौथे नंबर पे लास्ट वाली मूर्ति है। तो ये चंपारण्य छत्तीसगढ़ से 11 वर्ष की बाल अवस्था में यहाँ पे आए थे 500 साल पहले। उस समय कोई साधन नहीं था आने जाने का, कैसे आए होंगे? एक ही सूत्र को लेकर आए कि ब्रह्मण अध्याम सरस्वत्या मातृमो पश्चिमी तटे सम्या प्रास्ति प्रोक्तौर ऋषीणाम शत्रुवर्धनम तस्मिन् स्वास्थ्य में व्यासोत्री षण्ड मंडिते आसीनो उपपृष्ठोपनिदत्यो मन स्वयं। ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को, जहाँ पे ज्ञान को देने वाली माँ सरस्वती की धारा बह रही हो। सम्य प्रास्त नामक क्षेत्र जहाँ पे हो, मेरी की झाड़ी हो, वहीं पे वेद व्यासी का पुण्य धाम होगा। तो जब वल्लभाचार्य यहाँ पे पहुँचे तो साक्षात दर्शन दिए थे वेद व्यासी ने, क्योंकि अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सत्य त्रिजीविनो, ये आज भी अजर अमर है। बोल वेद व्यास भगवान की जय। हरि हरि।